मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया। एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया। एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की रिएक्शन देखिए। यानी कहने का मतलब एल्किल समूह है और अपने पास में क्या है? हाइड्रोक्सी समूह है। तो एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की जो अभिक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जब एल्किल समूह व हाइड्रोक्सी समूह की बात करें तो एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह में सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी कि इसमें क्या है कि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, अर्थात अल्कोहल का क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। क्या होगा? अल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक नंबर रिएक्शन है अल्कोहल का निर्जलीकरण। इसका अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है वो किस प्रकार से होगा? इसने क्या कहा कि अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स है CH3 CH2OH, इसके 2 मॉलिक्यूल है और अल्कोहल को सांद्र H2SO4 इसकी प्रेजेंस में सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन तापमान क्या करते हैं? गर्म करते हैं। भी अल्कोहल के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसको सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन तापमान क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसमें से जल का अणु बाहर निकलेगा। तो जैसे ही अणु बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2O क्या आ जाएगा? CH3। तो यहाँ से क्या बन जाता है? ये ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईथर। प्लस में क्या आएगा? H2O। भी कहने का मतलब भी अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो इसने क्या कहा कि अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और अल्कोहल के जो 2 मॉलिक्यूल होंगे वो 413 केल्विन ताप पर रिएक्शन करेंगे, वो भी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? ईथर का। और यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण कितने पे करवा देते हैं? यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण CH3 CH2 और क्या है? OH, तो अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करवाएंगे वो भी किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? कि सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, लेकिन 433 से 443 केल्विन तापमान करेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना था? 413 केल्विन और यहाँ पर कितना? 433 से 443 केल्विन। तो जल का अणु बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? OH और यहाँ से क्या निकलेगा? H। तो H2 में बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगी, यानी CH2 डबल बॉन्ड क्या आएगा? CH2 और प्लस में क्या आ जाएगा? H2O, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ टेम्परेचर में फर्क रखना है और टेम्परेचर को जैसे अलग अलग करेंगे तो इसे क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी। जब टेम्परेचर कितना होगा? 413 केल्विन तो ईथर बनेगी और 443 से 433 से 443 होगा तो इसको क्या कहेंगे? तो इसमें क्या होगा? क्या हो जाएगा इसमें? तो ये क्या कह रहा है कि ये 443 से 433 से 443 केल्विन ताप के ऊपर किसका निर्माण करता है? एथीन का निर्माण करता है। किसका? एथीन का। तो अल्कोहल की मैकेनिज्म है, क्या है इसकी मैकेनिज्म? कैसे? देखिए कि इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। निर्जलीकरण की मैकेनिज्म क्या है? देखिए एक नंबर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि मैकेनिज्म के अंदर H+ आयन क्या करता है? रिएक्ट करता है। ये आपको पता है कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 और क्या होता है? OH। अल्कोहल होता है वो दुर्बल क्षार के भांति व्यवहार करता है। किसके समान? दुर्बल क्षार। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो अल्कोहल होता है वो किसके समान व्यवहार करता है? दुर्बल क्षार के भांति। और ये क्या करता है कि ये H+ आयन यानी खनिज अम्लों से रिएक्शन करता है। तो जैसे ही H+ आयनों के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या करता है? यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है। तो जैसे बॉन्ड बनाएगा तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2 ऑक्सीजन
यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक बचेगा लोन पे और इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अल्कोहल है वो दुर्बल क्षार के भांति व्यवहार करता है, और ये जो अल्कोहल है वो H प्लस आयन अम्ल के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा ऑक्सीजन आयन बनाएगा, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर के साथ में हाइड्रोजन क्या बना लेगा बॉन्ड। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, इसमें प्रोटॉन होता है वो क्या करता है इसमें रिएक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पद क्या है कि प्रोटॉन अल्कोहल है वो जल के अणु के निष्कासन के रूप में निकलकर कार्बन आयन बनाता है, और ये पद है वो बहुत ही धीमी गति से संपन्न होता है। क्या होता है बहुत ही धीमी गति से, तो कहने का मतलब ये एक क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए 2 नंबर प्रोसेस में क्या कहता है कि आपके साथ में जो बना है कंपाउंड CH3 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ प्रोटॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो ये जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये धनायन कहाँ चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए ये पद है वो क्या होता है धीमी गति से होता है। क्या होता है धीमी गति से होता है। ठीक है, तो जैसे जल का निष्कासन होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3 CH2 क्या आएगा धनायन, और प्लस में क्या आ जाएगा H2, क्या आएगा H2O, इसे क्या बोलते हैं कार्बोनियम धनायन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको कार्बोनियम धनायन। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि ये जो कार्बोनियम धनायन होता है ये क्या करता है प्रोटॉन को त्याग देता है। किसको, प्रोटॉन को। जैसे प्रोटॉन को त्यागेगा तो क्या बना लेगा एथीन, यानी कहने का मतलब CH3 CH2 क्या है धनायन है, और जैसे ये प्रोटॉन को त्यागेगा तो क्या बन जाएगा एथीन CH2 डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2 प्लस में क्या आ जाएगा H प्लस आयन। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करेगा कि अल्कोहल है वो प्रोटॉन के साथ में क्या करता है रिएक्शन करता है। ठीक है, ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि अल्कोहल होता है वो दुर्बल क्षार के व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर क्या होते हैं 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये क्या करेगा H प्लस आयन में बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा ऑक्सीजन आयन। फिर ये क्या कहता है कि ये जो ऑक्सीजन आयन होता है ये प्रोटॉन या जल का अणु क्या करता है निष्कासन करता है, तो ये क्या बना लेता है कार्बोनियम धनायन बना लेता है। तो ये कार्बोनियम धनायन होता है वो H2 का निष्कासन, ये क्या होता है धीमी गति से, और फिर ये जो कार्बोनियम धनायन होता है ये क्या करता है एक प्रोटॉन को त्यागता है, तो किसका निर्माण करता है एथीन का, किसका एथीन का, और प्लस में क्या बाहर निकलता है H प्लस आयन बाहर निकलता है। तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो इनमें निर्जलीकरण के प्रति इनका जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए ठीक है, तो निर्जलीकरण के प्रति इन अल्कोहल का क्रम क्या होता है निर्जलीकरण के प्रति। ठीक है, बी डिहाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, तो निर्जलीकरण के प्रति इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे पहले किसकी होती है 3 डिग्री, और फिर क्या होता है 2 डिग्री, और फिर क्या होता है 1 डिग्री। तो ये इनकी क्या होती है निर्जलीकरण के प्रति क्या होती है रिएक्टिविटी, या निर्जलीकरण के प्रति क्या होती है इनकी क्रियाशीलता होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर किसकी होती है 1 डिग्री की। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो अल्कोहल है उसमें कौन सा नियम लगता है सेटजेफ नियम लगता है। कौन सा नियम सेटजेफ नियम। जब एल्किन बनती है तो एल्किन सेटजेफ नियम के अनुसार बनती है। आपने पढ़ा है सेटजेफ नियम क्या होता है कि सेटजेफ नियम के अनुसार ये होता है कि जिस एल्किन के अंदर सर्वाधिक क्या होते हैं प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं वो सर्वाधिक क्या होती है स्थायी होती है। क्या होती है स्थायी। जैसे हम बात करें सेटजेफ नियम के अनुसार, सेटजेफ नियम के अनुसार, सेटजेफ नियम के अनुसार, तो सेटजेफ नियम के अनुसार आपको पता है कि आपके पास में क्या है अल्कोहल है CH3 CH2 क्या है OH। ठीक है, तो ये आपके पास में कोई अल्कोहल का ग्रुप है, यानी कोई भी एथेनॉल है, मेथनॉल है, प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो ये आपने क्या ले लिया अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया कोई भी अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, किसकी बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने क्या ले लिया अल्कोहल यानी CH, यहाँ पर क्या आ गया OH, यहाँ पर क्या है CH2, क्या आ गया CH3। अगर इस अल्कोहल के अणु को 433 से 443 केल्विन ताप पर और सांद्र H+O4 की प्रेजेंस में क्या करते हैं गर्म करते हैं,
तो यहाँ से इस कार्बन से तो क्या बाहर निकलेगा OH और यहाँ से क्या निकलेगा H। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या आ जाएगा CH3, इसे क्या बोलते हैं 2-ब्यूटीन, क्या कहते हैं इसको 2-ब्यूटीन कहते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 2-ब्यूटीन। तो ये क्या बनती है, सर्वाधिक स्थायी होती है, ये क्या होती है, सर्वाधिक स्थायी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यदि इस एल्कोहल को सेजेफ के विपरीत करते हैं, यानी CH3CH, यहाँ पर क्या आएगा OH और यहाँ पर क्या आएगा CH2 और क्या आएगा CH3, इसको रिएक्शन करवाते हैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, और वो भी 433 से 443 केल्विन तापमान। तो यहाँ से गैस को बाहर निकलेगा, तो यहाँ से तो बाहर निकलेगा OH और यहाँ से क्या बाहर जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3CH। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, जिसे क्या बोलते हैं 1-ब्यूटीन, क्या बोलते हैं इसको 1-ब्यूटीन बोलते हैं। और ये क्या होती है, कम स्थायी होती है, ये क्या होती है, कम स्थायी। सेजेफ नियम के अनुसार आपको पता है कि वो एल्कीन सर्वाधिक स्थायी होती है जिसमें प्रतिस्थापी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और जिसमें प्रतिस्थापी कम होते हैं वह क्या होता है, कम स्थायी। तो ये किस नियम के अनुसार होती है, ये होती है सेजेफ नियम के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एल्किल हाइड्रोक्सी समूह के अंदर नेक्स्ट लिखेगा आती है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, देखिए, तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 अणु का बाहर निकलना या H2 गैस का बाहर निकलना। कैसे, देखिए 2 नंबर रिएक्शन है, 1 नंबर क्या थी, सांद्र H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण, और 2 नंबर क्या है अपने पास, विहाइड्रोजनीकरण। 2 नंबर क्या है, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण ये हो गया अपने पास में विहाइड्रोजनीकरण। तो अपने पास में फॉर्मूला है RCH2 और क्या है OH। ठीक है, अगर विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे वो भी किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, और 573 केल्विन तापमान पर विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो H2 को यहाँ से बाहर निकालेंगे। जैसे H2 बाहर जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा, एल्डिहाइड, CHO प्लस में क्या आएगा H2। ठीक है, तो निर्जलीकरण करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसका प्राथमिक एल्कोहल का जैसे निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, और यदि द्वितीयक एल्कोहल का करते हैं जैसे RCHOH और क्या आता है R, तो एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन तापमान, तो क्या बनता है कीटोन, C डबल बॉन्ड OR प्लस में क्या आता है H2, तो ये क्या होता है कीटोन, क्या होता है, ये कीटोन बनता है, क्या बनता है, ये कीटोन। 3 नंबर क्या कह रहा है कि तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है अपने पास में, निर्जलीकरण होगा तो वो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, क्या बनाएगा वो, एल्कीन। ठीक है, तो तृतीयक एल्कोहल का क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, क्या होता है, निर्जलीकरण, तो H2O बाहर निकलता है और क्या बनती है, एल्कीन बनती है, क्या बनती है, एल्कीन। कैसे, देखिए अपने पास में कार्बन है, यहाँ पर क्या जोड़ा, एल्किल समूह है, यहाँ पर भी क्या जोड़ा, एल्किल समूह, यहाँ पर जोड़ा CH3 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया OH। ठीक है, तो 573 केल्विन ताप पर कॉपर की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करवाएंगे तो यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा R कार्बन और कार्बन CH डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2, तो ये क्या बना लेगा एल्कीन, और प्लस में क्या आएगा H2, क्या आएगा H2। ठीक है, तो कहने का मतलब विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल का जैसे ही विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करें तो क्या बनेगा, कीटोन, और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होकर क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और जैसे निर्जलीकरण होगा तो एल्कीन अणु क्या निकलता है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑक्सीकरण।
क्या आता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में हम देखिए एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण और तृतीयक एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जैसे ऑक्सीकरण होगा तो हम देखिए किस प्रकार से 3 नंबर रिएक्शन का इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण है। तीन नंबर के अपने पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने ये कहा कि RCH2 क्या है, OH। ठीक है, तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे वो भी किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, या फिर HNO3 की प्रेजेंस में भी क्या करवा सकते हैं अपन, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो जैसे H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ये H2 बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन को जोड़ना होता, हाइड्रोजन निकल भी सकता है। तो जैसे ये H2 बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, RCHO क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब इसका वापस क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, तो ये क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल का सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इसके हम क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का करवाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन से वापस क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए इसकी एक केमिकल रिएक्शन अपन लेकर देखते हैं। जैसे अगर आपके पास में एग्जांपल है कि आपके पास में यहाँ पर क्या CH3 CH2 और क्या है, OH है, यही तो है। अगर इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये इस H2 को बाहर निकालो, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CHO। इस एल्डिहाइड का हम पुनः क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लेते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, जैसे CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। क्या आ जाएगा, OH। तो जिसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, H2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, कीटोन। क्या बन जाएगी, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा, CH3। तो ये तो बन जाएगा एसीटोन यानी कीटोन। और कीटोन का पुनः क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनाती है, एसिटिक अम्ल बनाती है, CH3 और क्या आएगा, COH। तो द्वितीयक एल्कोहल के अंदर क्या बनता है, पहले करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और उसका पुनः ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, तो पुनः ऑक्सीडेशन करने से क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन प्लस में क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, आपके पास में क्या है, CH3, क्या है, CH3 और यहाँ पर क्या आएगा, OH। इसका जैसे आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या आता है, CH3 प्लस में क्या आता है, इसका फॉर्मिक एसिड। क्या आता है, फॉर्मिक एसिड। कहने का मतलब कीटोन प्लस में क्या आता है, फॉर्मिक एसिड आता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्लस में क्या आएगा, एसिटिक एसिड। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन के अंदर क्या बनेगा, कीटोन प्लस में क्या आएगा, एसिटिक एसिड। और तृतीयक एल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, कीटोन प्लस में क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर 4 नंबर रिएक्शन। क्या अपनी 4 नंबर रिएक्शन है अपनी, वो क्या है, वो 4 नंबर रिएक्शन है हाइड्रोक्सी समूह पर उपस्थित, हाइड्रोक्सी समूह पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिएक्शन। तो देखिए 4 नंबर है हाइड्रोक्सी समूह है,
हाइड्रोक्सी समूह पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिएक्शन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिएक्शन। भी हाइड्रोक्सी समूह पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो उसके कारण जो रिएक्शन होती है, तो आप जानते हैं कि ये क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। कैसे, भी आपको पता है कि एल्कोहल होता है वो दुर्बल क्षार के भांति व्यवहार करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। भी कैसे, किस प्रकार से, देखिए CH3 CH2 क्या है, OH, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अगर ये HCl अम्ल से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या करता है, इस लोन पेयर के कारण यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये बना लेते हैं CH3 CH2, ऑक्सीजन के साथ में क्या आएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लस में क्या आएगा, Cl माइनस। तो ये क्या बना लेता है, ऑक्सोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सी समूह पर जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो वो किस किस कारण रिएक्शन करती है, ये ऑक्सोनियम आयन बनाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एल्कोहल पर जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दुर्बल क्षार के समान व्यवहार करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का क्या आता है, आरोहण। कार्बन श्रृंखला का आरोहण का मतलब क्या होता है, कार्बन श्रृंखला में आरोहण का मतलब होता है कि जो कार्बन लेके चलते हैं, जैसे मैंने एक कार्बन लिया, तो कार्बन संख्या में क्या होना, वृद्धि होना। कार्बन श्रृंखला में आरोहण का मतलब क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला में वृद्धि होना। ठीक है, तो एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का क्या पढ़ेंगे, आरोहण पढ़ेंगे। इसमें एल्कोहल में, तो देखिए एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण कैसे, 1 नंबर पॉइंट, 1 नंबर है कार्बन श्रृंखला में आरोहण। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेथेनॉल यानी CH3 क्या लेंगे, OH। इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, PCl5 के साथ। आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड, CH3 क्या आएगा, Cl, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ से HCl, प्लस में क्या आएगा, POCl, ठीक है। CH3Cl, फिर क्या है कि इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, KCl के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, KCl, तो क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड, और प्लस में क्या बनेगा, KCl, ठीक है। इसका पुनः हम क्या करवा देते हैं, अपचयन। मेथिल साइनाइड का क्या करवाएंगे, 4 हाइड्रोजन से अपचयन, तो क्या बनाएगी, CH3 CH2, और क्या आएगा, NH2, यहाँ से बन जाएगी एमीन। तो क्या बनेगी, प्राथमिक एमीन, यानी क्या बन जाएगा, एलिफेटिक एमीन। इस एलिफेटिक एमीन का हम क्या करवाते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, इसके साथ नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, किसकी, इस कंपाउंड की। तो ये हो जाएगा नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, N2, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3 CH2Cl, और प्लस में क्या आएगा, N2, प्लस में क्या आएगा, H2O। और इसकी पुनः रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बन जाएगा एल्कोहल, CH3 CH2OH, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा KCl, तो ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या कार्बन लिया था, 1 कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन प्राप्त होंगे, 2 कार्बन। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन श्रृंखला का आरोहण कहते हैं।
तो मेथनॉल को हम किससे ऐड करवाएंगे, PCl5 से, तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड से करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड क्या करवाएंगे, अपचयन, तो क्या बनेगा, एलिफेटिक एमीन। और इसके रिएक्शन करवा देंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन करवा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, एल्कोहल प्लस में क्या आएगा, KCl। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन श्रृंखला का आरोहण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कार्बन श्रृंखला का आरोहण। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। क्या बात करते हैं, कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन श्रृंखला के आरोहण की। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला के अवरोहण की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एथेनॉल। कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, आरोहण करेंगे। अब ये तो था आरोहण, अब पढ़ेंगे अवरोहण, यानी कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन लेके चलेंगे उससे कार्बन हमें क्या होगा, कम प्राप्त होगा। देखिए कार्बन श्रृंखला का अवरोहण क्या है, अवरोहण, यानी श्रृंखला में कार्बन क्या होंगे, कम प्राप्त होंगे, कम कार्बन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एथेनॉल, CH3 CH2OH। इसको हम क्या करेंगे, एल्यूमिना की प्रेजेंस में Al2O3 की प्रेजेंस में 300 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जल का अणु बाहर जाएगा। जैसे ही जल का अणु बाहर जाएगा तो क्या बनाएगा, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन प्लस में क्या आएगा, H2O, प्लस में क्या आएगा, H2O। फिर इस एल्कीन को हम क्या करवाएंगे, ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या बनाएगा, ओजोनाइड। कैसे, ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन, और क्या आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड कहते हैं। तो ये क्या बना लेता है, ओजोनी, यानी ओजोनाइड बनता है। इसका हम क्या करवाते हैं, ओजोनी अपघटन। इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, जिंक और H2O की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जैसे ही जिंक और H2O की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, इसका ओजोनी अपघटन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, जिंक और H2O। तो जैसे इसका ओजोनी अपघटन होगा तो ये क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनाता है ये, फॉर्मल्डिहाइड। टू मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। क्या बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का हम क्या करवा देंगे, अपचयन, क्या बन जाएगा, मेथनॉल, यानी CH3OH। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा, मेथनॉल। तो कार्बन 2 लेके चले थे, लास्ट में क्या प्राप्त होता है, 1, जो हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो इससे क्या बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा। तो ये क्या होता है, कार्बन श्रृंखला का क्या होता है, अवरोहण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। ठीक है, तो ये थी अपने पास में केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोक्सी समूह पर कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्मन कारण का जो रिएक्शन हो रही है उसमें कार्बन श्रृंखला का क्या होता है, कम प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवरोहण। और जिसमें कार्बन श्रृंखला में कार्बन 1 लेके चलते हैं, जैसे मेथनॉल लेके चले, हमें क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल, उसे क्या बोलते हैं, आरोहण। और यदि हमें एथेनॉल लेके चलेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, मेथनॉल, तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बन श्रृंखला का अवरोहण कहते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।